उस वक़्त फ़ौरन उसमें गए, अपनी जान को ख़तरा हो सकता था। अच्छा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि वो जंग ऐसी थी, हुज़ूर ने कुछ लोगों को एक जगह मुकर्रर किया था और उनको ताकीद की थी, मगर वो उस ताकीद पर ना रहे, तो जंग का हाल बदल गया, दोनों तरफ से हमला हो गया। तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस तरह जैसे ख़ुद को ढाल बना लेते हैं ना, तो हुज़ूर के लिए ढाल बनाकर 24 ज़ख्म इनके हाथ पर आए, जो तीर इन्होंने हुज़ूर के लिए रोके। अल्लाह अकबर। ये हज़रत तलहा वो हैं, सिर्फ 24 ज़ख्म तो हाथ पर आए थे, तीरों को रोक रहे हैं, और कुल बदन पर नेज़ों के, तलवारों के 75 ज़ख्म। अल्लाह अकबर। मोहब्बत का अंदाजा लगा। मेरे नबी को कुछ ना हो, अपने ऊपर लेते रहे, इतने जानिसार, इतने वफादार, और तलवार की एक ज़रब इनके सर पर भी लगी। तो यानी मैं कहता हूँ फ़िदा होने वाली बात जो हम कहते हैं ना कि कोई किसी पर फ़िदा, इन्होंने फ़िदा होके दिखाया असल में, यानी हम लफ्ज़ी तौर पे कहते हैं और ये वाकई असल में इस वाकई से पता चलता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनसे पूछा गया उहद में बहादरी और शजाअत के मुज़ाहिरे करने वालों का हाल, तो वो कहती है मेरे अब्बा जान हज़रत अबू बकर ने मुझे ये बताया कि ये तो जंग कुल की कुल तलहा ने जीती, यानी वही सबसे ज़्यादा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत अफ़रा का भी बयान है उसमें। ये रंग इनका सुर्ख़ व सफ़ेद था, बड़े ही जिसको कहना चाहिए ना जज्बे वाले, जोश वाले, ये वो सहाबी थे, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनके कई जंगों में भी गए हैं। इनको बहुत ज़्यादा सखी भी कहा जाता है, सखावत में भी बहुत ज़्यादा थे, और रवायात भी हैं उनसे। रोज़ाना की आमदनी, एक ज़माना ऐसा था कि वाफ़ी वो एक दीनार की तरह सोने का सिक्का था, कभी कभी इनकी रोज़ाना की आमदनी 1000 होती थी, इधर कमाई की, उधर अल्लाह की राह में खर्च करती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे लोग, दिल वाले लोग। और मैं सलाम करता हूँ उन हस्तियों को, हर वो दिल, मैं कहता हूँ अमीर वो नहीं है जिसके पास माल है, माल तो छोड़ जाएगा, अमीर वो है जिसका सीना इश्क़ रसूल से भरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। ये साथ लेके जाएगा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ये साथ लेके जाएगा, और इसी से ही उसके लिए कब्र में उजाला होगा और हशर में नजात होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू में कोई गलती हुई हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, बस थोड़ा सा हदिया पेश करने वाली बात है बस। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, यहाँ हम अब अपने सेगमेंट में शामिल करना चाहेंगे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब शकील मदनी से, जो मुल्क के मशहूर मारूफ नात ख़्वाह हैं, कि तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया नात पेश करने की सादत हासिल करें। जनाब शकील मदनी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं लब कुशा नहीं हूँ और महवे इल्तिजा हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ और महवे इल्तिजा हूँ। मैं महफिले हरम के आदाब जानता हूँ, ये रोशनी सी क्या है, खुशबू कहाँ से आई। शायद मैं चलते चलते
रोजे तक आ गया हूँ। शायद मैं चलते चलते रोजे तक आ गया हूँ। मैं लब कुशा नहीं हूँ, दिल भी धड़क रहा है, मैं भी लरज़ रहा हूँ। जैसे मैं अपने आका के सामने खड़ा हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ। कोई तो आँख वाला गुजरेगा इस तरफ से, तैबा के रास्ते में मैं मुंतज़िर खड़ा हूँ। मैं लब कुशा नहीं हूँ, तैबा के सब गदागर पहचानते हैं मुझको। मुझको खबर नहीं थी मैं इस कदर बड़ा हूँ। मैं लब कुशा नहीं हूँ और मैं वे इल्तिजा हूँ। मैं महफिले हरम के आदाब जानता हूँ। मैं लब कुशा नहीं हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया शकील मदनी साहब। अल्लामा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आप अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल के हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फ़ा लेना चाहेंगे, वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़ की माह रबीउल अव्वल की ये खुसूसी नशरियात रहमतुल्लिल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ की माह रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात हैं रहमतुल्लिल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सिलसिला है मोहर नबूवत का, यानी ज़हनी आजमाइशी मुकाबला। हमारे साथ मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट्स मौजूद होते हैं जिनसे हम सवालात करते हैं। सवालात होते हैं आज के टॉपिक के हवाले से, यानी आज चूँकि हमारे प्रोग्राम में टॉपिक है हज्जतुल विदा, इसी हवाले से सवालात किए जाएंगे। मेरे साथ 3 पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। मुकाबला शुरू करने से पहले इनका तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। चलते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स की जाने। पहले पार्टिसिपेंट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद बशीर रहमान। मैं सलाम का जवाब देते हैं। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद बशीर रहमान मेरा नाम है, इंडस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। मोहम्मद वसीउर रहमान, इंडस यूनिवर्सिटी से। ठीक है जी, अब हम बढ़ते हैं अपनी सेकंड पार्टिसिपेंट की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम रामीन आसिफ सिद्दीकी एंड आई एम सोशल एक्टिविस्ट। रामीन आसिफ सिद्दीकी एंड यू आर अ सोशल एक्टिविस्ट। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे पार्टिसिपेंट की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मिर्ज़ा फ़हद बेग है और मैं इंडस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। चलें जी, माशाल्लाह। सबसे पहले वसीम, आपसे हम मुकाबले का आगाज़ करेंगे। आप सबको ही बताते चलूँ कि पहले राउंड में 3 सवालात किए जाएंगे, चॉइसेस दूंगा। सेकंड राउंड में 2 सवालात किए जाएंगे, चॉइसेस नहीं होंगी। इन दोनों राउंड्स में जो ज़्यादा सवालों के दुरुस्त जवाब देगा वो फाते होगा। इज़ दैट क्लियर? वसीम, आपसे मुकाबले का आगाज़ कर रहे हैं। पहला सवाल आपसे करना चाहूँगा, हज किस सन हिजरी में फ़र्ज हुआ था? मैं चॉइसेस देता हूँ, सन 8 हिजरी, सन 9 हिजरी या सन 10 हिजरी। सन 9 हिजरी। सन 9 हिजरी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और दूसरा सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 9 हिजरी में किसको अमीर हज बनाया था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या हज़रत अली करमल्लाहु वजहु?
हज़रत अबू बकर सिद्दीक। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। तीसरा और आखिरी सवाल आपसे पहले मरहले का करना चाहूँगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हमराह कितने आदमियों का काफिला मदीने से रवाना हुआ था? अब मैं आपको चॉइसेस देता हूँ, 100, 200 या 300। ये सन 9 हिजरी के उस हज की बात है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ नहीं ले गए थे, बल्कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अमीर हज बनाकर भेज दिया था। तो अब मुझे ये बताइए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हमरा कितने आदमियों का काफ़िला था जो मदीने से रवाना हुआ था? 100, 200 या 300? 200। मुझे अफसोस है जवाब गलत होता है, सही जवाब है 300। 2 सवालों के आपने दुरुस्त जवाब दिए। हम बढ़ते हैं रामीन की जानिब। रामीन आप तैयार हैं? पहला सवाल आपसे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का इरादा कब किया? रमज़ान सन 8 हिजरी, ज़िलहज सन 10 हिजरी या ज़ीक़ात सन 10 हिजरी? जिलहज सन 10 हिजरी। रमज़ान सन 8 हिजरी, ज़िलहज सन 10 हिजरी, इरादा कब किया? या ज़ीक़ात सन 10 हिजरी? जिलकात। ज़ीक़ात सन 10 हिजरी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और दूसरा सवाल आपसे करना चाहूँगा, मुझे बताइएगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान हज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा कितने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने हज का सफ़र किया? चॉइसेस देता हूँ, 90,000, 95,000 या 1 लाख? 1 लाख। 1 लाख बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। तीसरा और आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, हज के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुर्बानी के कितने ऊँट थे? 80, 90 या 100? 100 ऊँट थे बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और रामीन ने पहले राउंड में 3 में से 3 सवालों के दुरुस्त जवाब दिए। हम बढ़ते हैं फ़हद की जानिब। मिर्ज़ा फ़हद आप तैयार हैं? सवाल करूं आपसे? पहला सवाल आपसे करना चाहूँगा, हज्जतुल विदा के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक क्या थी? चॉइसेस देता हूँ, 60 बरस 8 माह, 63 बरस 8 माह या 62 बरस 8 माह 17 दिन? ऑप्शन नंबर 1 63 बरस। 63 ऑप्शन बरस। नंबर 1 तो 60 बरस की दी। 60 बरस। 60 बरस। मुझे अफसोस है जवाब गलत होता है, सही जवाब है 62 बरस 8 माह 17 दिन। दूसरा सवाल आपसे करना चाहूँगा, मुझे बताइएगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने से रवानगी के बाद किस मकाम पर पड़ाव डाला था और 2 रकत नमाज पढ़ी थी? मकाम जौफा, मकाम मुज़दलफ़ा या मकाम अरज? मकाम अरज। मकाम अरज बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। तीसरा और आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मकाम पर हज के लिए एहराम बांधा था? मिना, अलबैदा या मस्जिद निमरा? मस्जिद निमरा। मुझे अफसोस है जवाब गलत होता है, सही जवाब है अलबैदा। 3 में से 1 सवाल का दुरुस्त जवाब दिया आपने, आपने 2 और रामीन ने 3 सवालों के दुरुस्त जवाब दिए हैं। वसीम आपकी तरफ दोबारा आते हैं, सेकंड राउंड है ये। नाज़रीन हम अपने सेकंड राउंड का आगाज़ करेंगे। इस राउंड में 2 सवाल किए जाएंगे, चॉइसेस नहीं दी जाएंगी। तैयार हैं आप? यस सर। पहला सवाल आपसे, हज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कौन सी शय की कुर्बानी दी थी? 2 मेंढों की। 2 मेंढों की कुर्बानी दी थी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। दूसरा सवाल आपसे करना चाहूंगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हज्जतुल विदा किस नाम से पुकारा जाता है? पूरी दुनिया में मशहूर है इंसानों के लिए। चार्टर को उर्दू में क्या कहते हैं पता है? चार्टर। चार्टर। चार्टर, जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, पता है उर्दू में क्या कहते हैं? नहीं मालूम? चलिए मुझे अफसोस है आप जवाब ना दे सके। सही जवाब है मंशूर इंसानियत। 2 सवाल आपसे मुकम्मल होते हैं। 2 सवालों में से 1 सवाल का आपने दुरुस्त जवाब दिया, यानी कुल आपने 5 में से 3 सवालों के दुरुस्त जवाब दिए। हम बढ़ते हैं रामीन की जानिब। रामीन आप तैयार हैं? पहला सवाल आपसे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में किसका खून और किसका माल एक दूसरे के लिए हराम करार दिया था? मुसलमान। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के लिए बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। दूसरा और आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, मुझे बताइएगा 8 ज़िलहज को तवाफ़ काबा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ क़याम फरमाया था? मिना। मिना बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और दोनों सवालों के आपने दुरुस्त जवाब दिए। वैसे तो फैसला हो चुका है कि आप विनर हैं, इसलिए कि आपने 5 में से 5 सवालों के दुरुस्त जवाब दिए, लेकिन फिर भी हम फ़हद से सवाल ज़रूर करना चाहेंगे, इसलिए कि सिर्फ आपकी ही नहीं, जो लोग स्क्रीन पे ये प्रोग्राम देख रहे होते हैं उनकी नॉलेज के लिए भी ये अच्छा रहता है। मुझे ये बताइएगा कि मिना से रवाना होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस जगह ठहरे थे? ऑप्शन सर। ऑप्शन तो इसमें देता नहीं हूँ ना मैं। एक वादी है और इससे पहले आप एक जवाब में एक मस्जिद का नाम इसी हवाले से ले चुके हैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता। वादी है। मस्जिद निमरा।
चले मैं जवाब दुरुस्त मानता हूँ, मस्जिद निमरा नहीं, वादी निमरा। वादी निम्र। मैं जवाब दुरुस्त मान लेता हूँ। दूसरा और आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज़ पर सवार होकर खुतबा दिया था उस आखिरी हज का? किस चीज़ पे सवार थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा इरशाद फरमा रहे थे हज्जतुल विदा का? सॉरी सर। नहीं मालूम, ऊँटनी पर सवार थे। और नाज़रीन 1,25,000 से ज़्यादा का मजमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊँटनी पे सवार। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा था कि आप जब भी खिताब फरमाया करते थे तो चाहे आप जितने ही बड़े मजमे में क्यों ना हो, सबसे मुनफरिद नज़र आया करते थे, सबसे बुलंद नज़र आया करते थे। आपकी आवाज़ ऐसी होती थी कि उस पूरे जलसे या उस पूरे मजमे में खड़ा हुआ एक एक शख्स इस तरह सुन सकता था जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स के कान में कुछ कह रहे हैं। आपके चेहरे पे इस कदर नूर था कि जो चांद की तरह चमक रहा होता था। रात हो तो अंधेरा ख़त्म हो जाया करता था आपकी रोशनी से, आपके नूर से। मेरा नाज़रीन, हमारे आज के इस क्विज़ मुकाबले मोहर नबूवत का अब अख्तिताम होता है। फ़ैसला ये हुआ है कि हमारे आज के इस मोहर नबूवत इस सेगमेंट की विनर हैं रामीन आसिफ सिद्दीकी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको रामीन, आपने आज का ये मुकाबला जीत लिया है। और अपने जो आप बच्चों को पढ़ाती हैं, जो दरस व तदरीस का सिलसिला चलता है, उसको बिल्कुल जारी रखिएगा। बहुत अच्छी बात, इसलिए आपकी नॉलेज भी शायद ज़्यादा है। बहुत बहुत मुबारक हो, इंडस यूनिवर्सिटी की जानिब से आपको ये तोहफ़ा दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई। नाज़रीन, अब यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए मेट्रो न्यूज़ की माह रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की माह रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, ये सेगमेंट है महफ़िल समा का, जिसमें हम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते हैं कव्वाली की सूरत में। आज क़सीदा बुर्दा शरीफ पेश किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं अली ब्रदर्स कव्वाल, उमैर अली, रमीज़ अली और हमनवा हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले इनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। आपको बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं जी, बहुत कौन सा कलाम पेश कर रहे हैं? कसीदा बुर्दा शरीफ पेश कर रहे हैं, मौला सल्ली व सल्लिम। बिस्मिल्लाह। सरकार की निस्बत का असर देखा है। निस्बत का असर देखा है। उनकी उंगली के इशारे पे कमर देखा है। ला
वाली वकार करते हैं, हो जिक्र वाली वकार करते हैं, शगल परवरदिगार करते हैं, हो शगल परवरदिगार करते हैं, हाँ उन पे हरदम दुरूद पढ़ते हैं, उन पे हरदम दुरूद पढ़ते हैं, हो पढ़ लो दुरूद मोमिन
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम आपने पेश किया, क़सीदा बुर्दा शरीफ इस खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। नाज़रीन, हमारे साथ अली ब्रदर्स कव्वाल, उमैर अली, रमीज़ अली और हमनवा हमारे साथ मौजूद थे और ये जो कलाम पेश किया गया क़सीदा बुर्दा शरीफ इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह का तहरीर करदा बहुत खूबसूरत अंदाज में कव्वाली की सूरत में ये पेश किया गया। नाज़रीन, ये छोटा सा एक वक्फ़ा लेना चाहेंगे और आज 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से अब जो हम अपनी ट्रांसमिशन का इख्तिताम करेंगे वो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सलाम पे करेंगे। तो एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़ की माह रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ की माह रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात हैं रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब चूँकि आज अब 12 रबीउल अव्वल यानी 11 की शब और 12 रबीउल अव्वल लग चुकी है, तो हमने सोचा कि हम अपनी इन नशरियात का अख्तिताम जो है वो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सलाम पे करेंगे। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर नातख़्वां हैं सना सैयद, जिनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल करें। सना सैयद। बिल्कुल इंशाल्लाह। और कलाम भी मैंने ऐसा ही मुंतखब किया है कि जश्न का माहौल है तो उसकी मुनासबत से वो कलाम पेश कर रही हूँ जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जश्न आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कि जब के सरकार तशरीफ लाने लगे, हूरो गिल्मान भी खुशियाँ मनाने लगे और हर तरफ नूर की रोशनी छा गई और मुस्तफ़ा क्या मिले, जिंदगी मिल गई और हलीमा तेरी गोद में आ गए। दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और चेहरा मुस्तफ़ा जब दिखाया गया, झुक गए तारे और चांद शर्मा गया और आमना देख कर मुस्कुराने लगे और हवा मरियम भी खुशियाँ मनाने लगी और आमना बेबी सबसे ये कहने लगी, दुआ हो गई कबूल अल्लाह ही अल्लाह, दुआ हो गई कबूल अल्लाह ही अल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और शादियाँ ने खुशी की बजाए गए,
शाद के नग़मे सबको सुनाए गए और हर तरफ शोर सल्ले अला हो गया कि आज पैदा हबीबी खुदा हो गया। फिर तो जिब्रील ने भी ये ऐलान किया, ये खुदा के हैं रसूल, अल्लाह ही अल्लाह, ये खुदा के हैं रसूल, अल्लाह ही अल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। सना सैयद, खूबसूरत कलाम पेश किया आपने और वाकई इस वक्त की मुनासबत से, आज के दिन की मुनासबत से बहुत ही मौके और महल के लिहाज से कलाम पेश किया आपने, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब हम दावत देना चाहेंगे क़ारी फैसल चिश्ती को कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया नात पेश करने की सादत हासिल करें। क़ारी फैसल चिश्ती। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाह हंसता चेहरा मुँह से
झड़ते फूल नूर सरापा चांद सा चेहरा नूर सरापा चांद सा चेहरा हक का प्यारा रसूल नबी जी अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु जिब्रील आए झूला झूलाने लोरी दे शान जिब्रील आए झूला झूलाने लोरी दे शान सो जा रहमत आलम सो जा रहमत आलम दो जग के सुल्तान नबी जी अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाह अल्लाह ला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम आपने पेश किया और आपकी मौजूदगी में ही अब मैं यहाँ चाहूँगा कि शकील मदनी साहब तशरीफ़ ले आएँ और सना सैयद भी तशरीफ़ ले आएँ ताकि हम सब मिलके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश कर सकें। और इसी के साथ हमारी आज की यानी 12 रबीउल अव्वल की इस नशरियात का इख्तिताम हो जाएगा। यानी अब ये जो नशरियात हैं हम सलाम पेश करके बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज की नशरियात का इख्तिताम करेंगे। कल फिर शब चूँकि 12 रबीउल अव्वल का दिन और फिर शब आएगी तो कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। लेकिन आज की चूँकि असल शब जो है यानी अब सुबह सादिक़ के वक्त जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर का वक्त होगा। तो इसलिए आज की रात हम ये सलाम पे अपनी नशरियात का आगाज़ इख्तिताम कर रहे हैं। मैं दावत देना चाहूँगा शकील मदनी को और सना सैयद को कि वो तशरीफ लाएं। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका बदरू अलैना मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्रू अलैना वजब शुक्रू अलैना मदा लिल्लाहि सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका सलवातुल्लाह अलैका। जान कर काफी सहारा ले लिया है दे तुम्हारा खल्क के बारे सुदारा लो सलाम अब तो हमारा या नबी सलाम अलैका या रसूल
जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था, सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर के जिसने फजल के मोती बखेरे हैं, सलाम उस पर बुरों को जिसने फरमाया कि मेरे हैं, अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, कि इतने में सदा आई अब्दुल्लाह के घर से, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़्म में हिदायत पे लाखों अस्सलाम, ऐ सब्ज़ गुंबद के मकीन, अस्सलाम या रहमतल लिल आलमीन, या इलाही वास्ता आले रसूल, और ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया शकील मदनी साहब आपका, बहुत शुक्रिया। क़ारी फैसल चिश्ती आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम शुक्रगुज़ार हैं इंडस यूनिवर्सिटी के, जिनके ऑडिटोरियम से ये ट्रांसमिशन हम पेश कर रहे हैं। बहरहाल हमने एक छोटी सी कोशिश की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के पहलुओं से रोशनी हासिल कर सकें और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गुफ्तगू कर सकें। मुझे बुलंद इक़बाल को इजाज़त दीजिए, कल शब 10 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सल्ले अला पुकारो